Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Invincible Science. In the previous video, we have discussed about cell membrane and cell wall. And today we are going to talk about nucleus, the brain of the cell, which has double layered membrane called nuclear membrane. Firstly, we will discuss about its structure. See, this is our nucleus and this double layered membrane is called nuclear membrane. And this nuclear membrane has some pores in it which are called nuclear pores, which allows the transfer of material from inside the nucleus to the cytoplasm, which is present outside the nucleus. अब जो न्यूक्लियस है उसमें कुछ लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट होता है जिसे बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है सेंटर में. अब हम बात करेंगे क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स की. व्हाट आर दीज? There are some thread-like structures present inside the nucleus which are called chromatin, and when the cell is about to divide to form a new cell, then these chromatin gets organized into chromosomes. जब हमारा सेल डिवाइड होने वाला होता है तब ये क्रोमेटिन मटेरियल आपस में अटैच हो जाते हैं टू फॉर्म अ कॉइल लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स. This chromosome contain the information of inheritance, genetic information, which is DNA, deoxyribonucleic acid, which decides which feature of parents will be transferred to their children. For example, हमारी eyes, किसी की ब्लू होती है, ब्लैक होती है, ब्राउन होती है. जैसे उनकी पेरेंट्स की होगी, हायर पॉसिबिलिटी है कि उनके चिल्ड्रन की आईज भी वैसी ही होगी. हमारे फेशियल फीचर्स, हमारे हेयर्स, ये सभी किससे डिसाइड होते हैं? जेनेटिक मटेरियल से, जहाँ जो किसमें कंटेंट होता है? हमारे क्रोमोसोम्स में. अब हमारा जो न्यूक्लियस है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? This plays an important role in cellular reproduction, in which the single cell divides itself into two cells. हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. In some organisms like bacteria, the nuclear region is not well defined because of the absence of nuclear membrane. अब nuclear membrane ही absent है तो nuclear region कैसे defined होगा? तो जो न्यूक्लियर रीजन जहां प्रेजेंट होता है उसे बोला जाता है न्यूक्लियोइड. क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम प्रोकैरियोट्स, बिकॉज वहां पर न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं होती है. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स में सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होती है. दे लैक सेल ऑर्गेनेल्स बट राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारा बैक्टीरियल सेल. यहाँ पर प्रेजेंट क्या है? सेल वॉल, हमारी Z+ सिक्योरिटी, और उसके अंदर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड राइबोसोम्स. और ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोला जाता है फ्लैजेला. अब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की. यूकैरियोट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उन्हें बोला जाता है यूकैरियोट्स. ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स. फॉर एग्जांपल, ह्यूमंस, एनिमल्स. ऐसे यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. हमारा अब ये साइटोप्लाज्म क्या चीज होती है? The liquid content which is present inside the cell membrane is called cytoplasm. That's it for today. See you in the next video.